मलेशिया में ठंड पड़े -18, तो उन दिनों में टूरिस्ट कम ही आते हैं, हम ही गए थे वहां पे घूमने के लिए। तो जैसे एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वाली लाइन के अंदर लगे 4 काउंटर बने, हम चारों जाके खड़े हुए, तो हम 4 में से 2 को तो भेज दिया, 2 को पकड़ दिया, ये तो मेरे को और एक साथ वाले और थे उनको। मेरे को तो पकड़ा दाढ़ी के चक्कर में, कि मेरी जो पासपोर्ट पे फोटो है उसके अंदर दाढ़ी नहीं। तो पासपोर्ट वाली फोटो जब खिंचवा रहा था तो दिलीप सर ने कहा था कि दाढ़ी कटवा के जाना, वरना पासपोर्ट पे वैसा दिखेगा तुम अजीब सा, इसलिए दाढ़ी कटवा ले। मैं जब जा रहा था तब भी मेरे को सर ने कहा था कि दाढ़ी कटवा ले तेरी, पर मुझे लगा कि यार एकदम मैं जब दाढ़ी साफ ही करवा दूंगा फिर मुंह लगता है भाई जैसा एकदम ही। तो मुझे लगा ना यार ये तो नहीं करवाना, अब हम दाढ़ी तो रखेंगे। तो वो पास वाली फोटो से मेरी मिलान नहीं है, तो उसने 3-4 बार यूं देखा, तो उसने जैसे ऐसे किया ना मेरा पासपोर्ट, मैं समझ तो गया कि बिठाएंगे तेरे को। जो मेरे साथ वाले थे उनके पासपोर्ट की फोटो में थे लंबे लंबे बाल, बाद में बाल करवा लिए छोटे छोटे, तो बाल तो कटवाते ही शक्ल चेंज हो जाती है, लंबे बाल छोटे बाल होते हैं आपकी शक्ल चेंज हो जाती है। तो हम दोनों को पकड़ के बिठा दिया, तो उन दोनों का यू गो, हम दोनों का कम ईयर। वो पीछे पीछे लेके आ गया, तो हम दोनों एक दूसरे को देखते हमें हंसी आ गई कि सर ने क्या वजह था कि तुम्हें पकड़ेंगे ऐसे। अब अंदर ही अंदर तो डर लगे, ये बेटे वापस भेजेंगे दिल्ली, अपने को रसिया घूमने नहीं। अब हमें एक जगह ले जाके बिठा दिया उन्होंने, एक चेयर लगी हुई उस पर एक वो टेबल सी बनी हुई, 4 चेयर इधर 4 चेयर इधर, तो हमें इधर बिठाया, यूं मुंह करके इधर बिठा दिया। हमारे उधर एक बंदा और बैठा था कोई, तो मैं जब इधर बैठ रहा था तब मैंने नोटिस किया कि इधर जो बंदा बैठा गोरा सा एकदम आदमी, तो मुझे लगा गोरा होगा, इसको बेचारे को पकड़ रखा होगा और कोई कारण होगा, एयरपोर्ट पे बैठा होगा तो ये बैठा होगा। दिलीप सर ने हमें कहा था कि तुम्हें ले जाके बिठा देंगे, कुछ ही बातचीत नहीं करेंगे, आधे घंटे तक तुम्हें नोटिस करेंगे तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आधे घंटे बाद में उनको लगेगा कि हाँ यार कौन है कौन नहीं, तो जब तुम्हें बिठा के रखे, जब तुमसे पूछताछ नहीं करे तो तुम आपस में बातें करना, हंसना जोर जोर से, झूठा ही हंसना, ताकि उनको ये लगे कि यार इनको कोई चिंता नहीं। और तुम डर के बैठे हो, तुम लगेगा डाउटफुल है तभी डर रहा है, वरना क्यों डर रहा है, चोर का मन में चाननो कि चोर हो तभी इस प्रकार से डर रहे हो आप। तो हमने कहा ठीक है, तो अब हम दोनों को डर तो लगे भाई, पर आप वहां बैठे बैठे जोर जोर से हंसे। और वो मेरे कहे भैया वापस भेज दिया, तो मैंने वापस भेज दिया, हम तो अपने वापस जयपुर नहीं चलेंगे, दिल्ली जाके बैठ जाएंगे, दिल्ली के होटल में कमरा लेंगे, वहां पे बैठ जाएंगे। ये जो 2 अंदर गए इनको कहेंगे तुम्हें शोकन है कि यदि यदि ये बता दिया कि हमें निकाल दिया, और इन दोनों कहेंगे कि तुम हमें मॉस्को की फोटो भेजते रहो और अपने एडिटिंग कर करके अपनी फोटो लगाएंगे। इंजॉइंग इट मॉस्को, यार ये बेइज्जती होती है ना, कोई कहती है कि तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया यार वहां से, तो हम अपने ये कर लेंगे। अब वो वापस इधर उधर की थोड़ी और बातें करी कि यार भैया जोरदार की यार, इन 2 को तो अपने निकाल दिया, अपने रह गए, मगर यार क्या करेंगे, वापस भेजेंगे कि रखेंगे। इतने वो जो इधर बंदा बैठा था उसने मेरे तरफ पीछे देखा, और पीछे देख कहा कि कहाँ से हो आप लोग, तो हिंदी बोलते हम, तो मैंने कहा मैं इंडिया से। तो इंडिया में कहाँ से हो, राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से हो, जयपुर से। तो कहा नहीं जयपुर से नहीं है तुम लोग। अब कोई बंदा इतना कहे कि जयपुर से नहीं हो तो अपने क्या लगेगा कि बंदा अपना ही है, तभी इसको पता चला। तो मेरे साथ वाले उनका जोधपुर से, उनका हाँ तुम्हारी जो भाषा है वो जोधपुर साइड की भाषा है, और तुम जयपुर के नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हो तुम। तो मैं कहा भैया वो जयपुर से आए थे इसलिए जयपुर बता दिया। भैया आप कहाँ से हो, हमें लगा ये अपना ही बंदा है। भैया आप कहाँ से, उसने कहा कराची। अच्छा कराची अपने जोधपुर के टच में पड़ता है, इधर अपना राजस्थान उधर सिंध, तो अपनी भाषा और उनकी भाषा लगभग थोड़ी थोड़ी एक जैसी मिलती जुलती सी भाषा लगती है। तो उसको वो हमारी भाषा से पहचान गया कि यार ये पश्चिमी राजस्थान के होंगे, इतना जानता होगा वो भी। तो अब वो जब अपनी भाषा कोई बंदा मिलता है, भले ही दुश्मन देश का वो भला लगता है, और दूसरे देश में पाकिस्तान भी भाई लगता है यार, और जब आपको पकड़ रखा हो अगलोन तो और ज्यादा प्यारा लगता है। तो मैंने उससे पूछा कि भैया आपको क्यों पकड़ रखा है, तो उसने कहा कि यार ये मेरे को आतंकवादी समझ रहे हैं, हर सुबह से यार कभी पासपोर्ट चेक कर रहे हैं, कभी मुझे चेक कर रहे हैं, और कह रहे हैं तेरे को वापस भेजेंगे। तो मैं तो वापस कराची वाली फ्लाइट का वेट कर रहा हूँ, वापस भेजेंगे, अंदर जाने नहीं दे रहे। तुम भैया क्यों नहीं जान दे, अरे ये गोरे लोग अपने कालों से नफरत करते हैं ये, और इनका मानना कि काले लोग अच्छे नहीं होते, ये बहुत बुरे लोग हैं यार। तो यूं बातें करते करते उसने हमसे पूछा कि और राजस्थान में तुम्हारे कैसे क्या चल रहा है सब कुछ। मैं भैया जोरदार चल रहा है। तो उसने कहा एक बात बताओ, यदि कोई तुम्हारे कबीले का एक बंदा मार दे तो तुम दूसरे कबीले के कितने बंदे मारते हो। मैं क्यों मारेंगे, तो तुम्हारे कबीले का तुम्हारे परिवार किसी बंदे को मार दे तुम क्या करोगे। मैं पुलिस पुलिस के पास जाएंगे, मुकदमा दर्ज करवाएंगे। और उसने कहा अरे तुम्हारा खून जम गया, तुम्हारा खून पानी हो गया, क्या तुम्हारे पूर्वज थे एक बंदा मार देते जाके बदले में 2 मारते थे, और तुम मुझे पुलिस के पास जाएंगे। ऐसे लोग हमारे देखो, हमारे एक बंदा मार दे 4 मारते हैं, 4 बंदे के हाथ कैसे लगा ले। मैं उनको वापस कहूंगा भैया हमारे सभ्य हो गए, अभी तक तुम सभ्य नहीं हुए हो।
हमारे यहाँ पुलिस है, सिस्टम है, पहली बात वैसे कोई मार ही नहीं सकता, और मार दे तो कानून अपना काम करता है, हम क्यों काम करें ऐसा। पर वो यूं बातें करें हमसे, अरे यार तुम फिर ढंग के आदमी नहीं हो। हम उससे दूसरी और बातें पूछे, और बताओ यार भैया तुम्हारे कैसे क्या मार देते हैं। अब उधर एक रशियन गार्ड खड़ा सामने, वो बंदा उस रशियन गार्ड का कम ईयर। अब उस बेचारा रशियन को अंग्रेजी नहीं है, वो बेचारा रशियन नहीं बोले, पर उसको झाले मारे तो समझ गया कि बुला ही रहा है। तो अब पास में आया, उस पास में आया तो उसको कहे कि वी आर फ्रेंड्स हियर बट नॉट देयर, वी आर एनिमी देयर। वहां हम दुश्मन है, यहाँ हम क्या बने हुए, भाई भाई बने। अब और इधर उधर बातें करे, काट दे मार दे ऐसे। तो अचानक हम दोनों का दिमाग काम किया, यार दिलीप सर ने ये कहा था कि तुम्हें आधे घंटे कहीं बिठा के रखेंगे, अंदर से वॉच करेंगे कि तुम्हारी एक्टिविटीज क्या है। यदि तुम्हें डर लग रहा होगा तो उनको लगेगा तुम चोर हो, वापस भेजेंगे। यदि तुम कूल तरीके से फील कर रहे हो तो तुम्हें अंदर भेजेंगे कि टूरिस्ट ही है। तो हम दोनों के दिमाग में अचानक हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखे, कहा वॉशरूम जाना है। उस गार्ड को हमने कहा यार वॉशरूम जाना है, तो बेचारा गार्ड हमें वॉशरूम ले गया। वहां जाते हमने बात की, यार सर ने कहा था तुम्हें देखेंगे, तो जो अंदर देख रहे होंगे वो ये भी तो नोटिस कर रहे होंगे कि दो लड़के जो अभी अभी दिल्ली से उतरे हैं वो कराची वाले के दोस्त कैसे हैं। और इतनी हंस खेल की बात कैसे कर रहे हैं, और इस आदमी को तो वापस भेज रहे हैं कराची। मतलब इसको वो खुद ही कह रहा है कि मेरे को आतंकवादी समझ रहे हैं। इसका मतलब अंदर वाले समझ रहे होंगे कि यार पूरी गैंग है जो अलग अलग फ्लाइट्स में आ रही है, और कल पूरे मॉस्को में धमाके होंगे, चारों तरफ मारेंगे बेटे बम ये फेंक फेंक के। तुम हो यार इसके पास जाके नहीं बैठेंगे। तो हम तो जाके भाई साहब इस बार गए तो उसके पास गए नहीं, साइड में जा खड़े हो गए। उसने हालांकि एक दो बार आवाज ही लगाई कि भाईजान आ जाओ यार, तुम देखा ही नहीं, मैं तू साइड में बैठा रहा। इतने वो रसिया वाले वो कहीं देख रहे थे, उन्होंने नोटिस किया होगा, तो वो दोनों को हमें अलग अलग इंक्वायरी के लिए गए, उनको अलग कमरे में, मेरे को अलग कमरे में। कई देर उन्होंने पूछताछ की, पूछताछ में उनके सारी बातों के हमने जवाब दे दिए, तो उनको लगा यार सही है। अब उनका क्या बड़ा सवाल तो ये था हमसे कि तुम रसिया ही क्यों आए घूमने के लिए, और कोई देश में नहीं गए, तुम्हारा पहला विदेशी दौरा यहाँ क्यों आए। तो ये सवाल तो हम रट के गए थे कि ये सवाल पूछेंगे और अपने क्या जवाब देने। हमने कहा भाई रूस हमारा पुराना दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, तो भारत से जो कोई भी आदमी आता है तो वो रसिया आना पसंद करेगा यार। पर हमने तो गीत गाए यार हमारी फिल्मों में, सिर पे लाल टोपी, रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो उसको गीत सुना, उसने कहा वेरी गुड। तो रसिया में क्या दो एक्टर बहुत फेमस है अपने, राज कपूर और मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन और राज कपूर बहुत फेमस। तो मैंने तो कहा कि यार हमारी फिल्मों में इतने रशियन कैरेक्टर है, और हमारे गाने तुम्हारे कितने फेमस हुए कि जिमी 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 आजा आजा आजा। तो ये उनके बहुत फेमस गाना है कि वहां रशिया में हमें जो कोई मिलता और वो देखते हैं, मैं कहता जिमी 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 आजा आजा आजा। तो मैं कहा यार तुम्हारे हमारे वाले खूब हीरोइन पॉपुलर हो इसलिए। तो उसने उनके लेट समझ में आया थोड़ा। तो उसने कहा यार बाकी छोड़ो ठीक है, तुम्हारे हम दोस्त हैं, ये है फलान टिकट। पर यार दिसंबर के महीने में हम खुद बाहर नहीं निकलते, -18 टेम्परेचर रहता है हमारा, बर्फ जम जाती है बाहर, स्नोफॉल हो रहा है भयंकर वाला, और तुम इसमें घूमने के लिए महीने में हम ही बाहर नहीं निकलते। मैंने उसको वापस समझाया कि देख इंडिया में मैं जहां से आता हूँ वहां का तापमान रहता है 54 डिग्री, वहां पे इतनी गर्मी का आदमी की बाभन बढ़ जाए। हमने हमारी जिंदगी में बर्फ केवल गिलास में ही देखी होती है। तो अब न तो उसको ढंग की अंग्रेजी आए न ढंग की मुझे अंग्रेजी आए, तो मैं उसे मेरी टूटी फूटी अंग्रेजी में कहूंगा आइस आइस सनो सनो, आइस देखनी है सनो देखना है। उसके फाइनली समझ में आया कि ऐसा कुछ कह रहे हैं, तो उसने कहा ठीक है यार। फिर सर ने कहा था कि वो चेक करेंगे तुम्हारे पास रुपए है कि नहीं। उनको लगता है बेटा गरीब है लिचड़ है, यहाँ आके नौकरियां करेंगे ढाबों के ऊपर। तो उसने कहा तुम पैसे बताओ। तो मैंने उसको कहा कि यार मेरे पास होटल की कागज है, मैं यहाँ 5 दिन रुकूंगा तो मेरे पास 5 दिन होटल कागज है, मेरी रिटर्न फ्लाइट की टिकट है मेरे पास, मुझे यदि वापस नहीं जाना हो तो मेरे पास रिटर्न फ्लाइट की टिकट ही क्यों। और पहली बड़ी बात, तू बाहर जाके देख, तुम्हारी किसी रशियन कंपनी का एजेंट बाहर खड़ा होगा, मेरे नाम की तख्ती लिया हुआ और मेरा वेट कर रहा होगा। तो मैंने बाकायदा तुम्हारी कंपनी से टिकट विकट करवा रखे हैं सारे के सारे। तो उसने कहा तेरे पास रुपए हैं कि नहीं है। तो मेरे सर ने पहले ही कह रखा था डॉलर वॉलर खूब सारे रखना जेब में। तो पैसे खूब सारे थे, मैंने कहा पैसे की लगा दूं डेयरी में पैसे। तो उसने कहा तू पैसे कमाता कहां से, इतने पैसे लाया कहां से तू। तो मैंने कहा यार मैं पढ़ाता हूँ। तो उसने कहा टीचर है। तो मैं कहा हाँ, कहाँ टीचर है, कौन सी स्कूल में। मैं स्कूल में नहीं कोचिंग में। अब उसकी कोचिंग नहीं समझ आया, क्यों आपने जानते नहीं कोचिंग क्या होती है। कई देर यूं समझाया मैं, गवर्नमेंट सर्विसेज कैंडिडेट्स उनकी तैयारी करते हैं। अब उसकी न कोचिंग समझ में आया न गवर्नमेंट सर्विस समझ में आया, पर फाइनली उसको लगा कि यार ऐसा कुछ है। तो उसने कहा जा, तो वहां से हमें निकलने दिया। तो हम जब वापस जा रहे थे, वो कराची वाला बंदा उधर ही बैठा। उसने वापस पीछे आवाज लगा कि भाईजान क्या हुआ।
तो हमने दोनों ने पीछे मुड़ के